जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए। वाह! जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, प्रेम ही प्रेम हो, ऐसा घर चाहिए। वाह! जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, प्रेम ही प्रेम हो, ऐसा घर चाहिए। प्रीत की डोर से ऐसे हम बंधे, प्रीत की डोर से ऐसे हम बंधे, साथ तेरा सनम उम्र भर का। ओम जय हिंदी, ओम जय हिंदी। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे पॉडकास्ट विथ अभिजीत में। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट हमारे दिल के बहुत ही करीब होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक शायर है, जो सिर्फ शायरी नहीं करते बल्कि शायरी को जीते हैं, हिंदी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ शायरी नहीं लिखते बल्कि जज़्बातों को आवाज़ देते हैं। ये सिर्फ किताब नहीं लिखते बल्कि हृदय की वेदना के माध्यम से हम सब के हृदय की वेदना को व्यक्त करते हैं, सुनाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हिंदी के शिक्षक और बीच मांग वाले शायर के नाम से मशहूर निखिल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत। यहाँ पर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर, आप बार बार ओम जय हिंदी क्यों बोलते हैं? ओम जय हिंदी। जी सर। ओम जो है भगवान शिव का पवित्र वाचक नाम है। ओम के केवल उच्चारण मात्र से हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, वह पवित्र होता है, चित्त शांत होता है और अशुभ संस्कारों का क्षय होता है। उ, अ और म से बना है ओम। ओम एक ब्रह्मांडी शब्द है। ओम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब हम ओम के साथ जय हिंदी लगाए हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे समाज में, सकल संसार में हिंदी की जय घोष हो, हिंदी समृद्ध हो। इसके लिए मैंने ओम जय हिंदी नारा दिया। बहुत ही अच्छा लगा सर कि आप हिंदी के प्रति इतना प्रेम, इतना मोहब्बत, इतना लगाव रखे हैं, और जो हिंदी आज के समय में पीछे चला जा रहा है, उसको आप आगे लाने में इतना मेहनत कर रहे हैं, सब जगह जागरूकता फैला रहे हैं। निखिल जी, जब बात यहाँ शायरी की हो रही है, तो आप अपनी सबसे पसंदीदा शायरी को सुनाइए। तुझको देखे हुए एक जमाना हुआ, वाह! तुझको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ। तुझको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ। आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, जहाँ देखकर तुझको मैं दीवाना, वाह! क्या बात जहाँ है! देखकर तुझको मैं दीवाना, दीवाना। क्या बात! निखिल जी, ये शायरी लिखना आपने कब शुरू किया? शायरी, गीत, गजल, मुक्तक, दोहा, ये ग्रेजुएशन के बाद हम लिखना शुरू किए। लिखते तो हम 9वीं और 10वीं क्लास से ही थे, लेकिन हम लिखते थे, तुक से तुक मिलाते थे, तुकबंदी करते थे, तुक से तुक मिलाते थे। लेकिन जो लिखने की विद्या है, गीत, गजल, मुक्तक, हाइकू, वर्ण, पिरामिड, साहित्य की जो भी विद्याएं हैं, तो उनका एक व्याकरण है, उनका एक नियम है, उसका एक कानून है। तो 2017-18 में मैंने नियमों को सीखा और 2017-18 से उन नियम के अनुसार मैंने गजल, गीत, मुक्तक, हाइकू, वर्ण, पिरामिड लिखना शुरू किया। और 9वीं 10वीं क्लास से लिखते रहे, लेकिन वे बस लिखते थे, तुक से तुक मिलाते थे। 18, 19, 20, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब धीरे धीरे लगता है कि कुछ लिख पा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कवि न होहूं नहीं चतुर कहाऊं, कवि न होहूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। इसको सर थोड़ा आप हिंदी में हाँ, मैं समझाएं बता हमें। रहा हूँ कि ना ही मैं कवि हूँ और ना ही मैं चतुर हूँ। मैं अपने मति, विवेक और बुद्धि के अनुरूप कुछ सुना देता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। तुलसीदास कहते हैं कविता लिखने का विवेक मुझ में नहीं है, कविता लिखने की शक्ति मुझ में नहीं है। लेकिन
ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप जैसे दोस्तों के स्नेह से कुछ लिख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं और लोग सुनते हैं तो हम सुना देते वाह! क्या लाइन है। फिर जी, आप जो ये शायरी सुनाते हैं, इसकी प्रेरणा किससे मिली और कब मिली? हैं। प्रेरणा किसी एक व्यक्ति से तो कहना ठीक नहीं है, किसी एक व्यक्ति से प्रेरणा मिली है। परिवार से प्रेरणा मिली है, दोस्तों से प्रेरणा मिली है, समाज से प्रेरणा मिली है, स्वयं से प्रेरणा मिली है और तुलसीदास से प्रेरणा मिली है, कबीरदास से प्रेरणा मिली है। मैंने सबको पढ़ा है, बहुतेरों कवियों को मैंने पढ़ा है, तो सबका बहुत उपकार है, तो सबका बहुत आभार है। सबकी प्रेरणा है, माता-पिता, भाई-बहन, आप जैसे मित्रों की प्रेरणा, गुरुजनों की प्रेरणा है, समाज की प्रेरणा। जी सर, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप जो अभी रास्ते पे चल रहे हैं, इसका श्रेय किसी खास पर्सन को नहीं दिए, किसी खास इंसान को नहीं दिए, बल्कि जहाँ-जहाँ से आपको प्रेरणा मिली है, उन सबको आप अपना श्रेय दिए। एक समय की बात है, पहले क्या होता था कि बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम के पास, तो हफ्ता में 1 दिन, महीना में 2 दिन या 3 दिन क्या होता था कि गुरुजी कहते थे कि जाओ भिक्षा माँग के लाओ। बच्चे जाते थे भिक्षा माँग के लाते थे और जब भिक्षा माँग के लाते थे तो उससे पूरे आश्रम का, महीनों का, हफ्ता का काम चलता था। सारे लोग भोजन करते थे, खाना खाते थे। तो जब ये बच्चे 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष के होते थे, तो उनको लगता था कि मुझे समाज ने पढ़ाया, तो मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें भी समाज ने, संसार ने, लोगों ने, गुरुजनों ने, माता-पिता ने, सबने सिखलाया। इसलिए श्रेय सबको देना चाहिए और मैं सबको श्रेय देता सही बात है। अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंदीदा शायरी, जो आपके दिल के करीब हो, वो हमारे दर्शकों को, जो हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, उनको सुनाइए। हूँ। ज़िंदगी के लिए हम सफ़र चाहिए, वाह! ज़िंदगी के लिए हम सफ़र चाहिए, प्रेम ही प्रेम हो, ऐसा घर चाहिए। वाह! ज़िंदगी के लिए हम सफ़र चाहिए, प्रेम ही प्रेम हो, ऐसा घर चाहिए, प्रीत की डोर से ऐसे हम बंधें, प्रीत की डोर से ऐसे हम बंधें, साथ तेरा सनम उम्र भर का, साथ तेरा सनम उम्र भर चाहिए। क्या बात है! इश्क होने लगा रफ्ता-रफ्ता सनम, वाह! इश्क होने लगा रफ्ता रफ्ता-रफ्ता रफ्ता सनम, सुनाइए। दिल भी पागल हुआ रफ्ता-रफ्ता सनम। इश्क होने लगा रफ्ता-रफ्ता सनम, दिल भी पागल हुआ रफ्ता रफ्ता-रफ्ता रफ्ता सनम, सुनाइए। साँस से साँस जब से मिली है मेरी, साँस से साँस जब से मिली है मेरी, मैं तेरा हो गया रफ्ता-रफ्ता सनम। क्या मैं बात तेरा है! हो गया रफ्ता रफ्ता-रफ्ता रफ्ता सनम, तो राह हो जो सही तुम बताना सनम, राह हो जो सही तुम बताना सनम, राह हो जो सही तुम बताना सनम, छोड़कर तुम कभी न जाना सनम, राह हो जो सही तुम बताना सनम, छोड़कर तुम कभी भी न जाना सनम, प्यार जन्मों जन्म तक सलामत रहे, प्यार जन्मों जन्म तक सलामत सलामत रहे। रहे, और जन्म साथ मेरा निभाना सनम, और जन्म साथ मेरा निभाना सनम, और जन्म साथ मेरा निभाना सनम। क्या बात है सर, क्या बात है! ये हमारे जितना युवा साथी है, जो हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उनको ये शायरी, ये लाइन उनके दिलों को छू जाएगा। जितने भी युवा पीढ़ी के, हमारी आपकी पीढ़ी के जो नौजवान साथी हैं, मैं खास तौर पे उनकी नुमाइंदगी करता हूँ और उनके लिए ही विशेष रूप से मैं कविताएँ। सही बात। सर आप बताइए कि जब आप शुरू-शुरू में कविता लिखना शुरू किए, तब लोगों का रिएक्शन क्या था? आपके आस-पास के लोगों का, आपके गाँव के लोगों का रिएक्शन क्या था? शुरुआती में तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता था कि हम कविता लिखते हैं, किसी को भी पसंद नहीं था कविता लिखना, कविता लिखने से क्या लाभ है, ये कौन-सी बला है, लोग कहते तो जिनको भी इसका मर्म पता नहीं था, वे लोग इसका विरोध करते रहे, हमें सबने विरोध किया, हमें कहने में दिक्कत क्या है, लेकिन इच्छा शक्ति
मेरे अंदर की आज भी मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। इच्छा शक्ति बहुत है और मैं लिखता रहा अनवरत लगातार आज भी मैं लिखता हूँ। रोज़ रात में बिना कुछ लिखे मैं सो नहीं सकता। रोज़ लिखने का काम आज भी शुरू है। शुरू में लोग नहीं चाहते थे, चाहते हैं कि ये क्या है? इसकी ज़रूरत ही क्या है कविता लिखने की, पढ़ाई पे इसमें भविष्य नहीं है। हाँ, तरह-तरह की बातें। जिनको इसका मर्म नहीं पता है, वे तो कविता का विरोध करेंगे ही। जाहिर सी बात। लेकिन जिसको कविता का मर्म पता है अ, गोपाल दास नीरज एक बहुत बड़े कवि हुए। तो उन्होंने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वाह! मानव होना भाग्य है, कवि कवि होना होना सौभाग्य। सौभाग्य। निखिल जी, आपकी जो पुस्तक है हृदय की वेदना, इसको लिखने का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही सुखद और सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने हृदय की वेदना को खरीदा, इसको पढ़ा। आज भी लोग इसको खरीदते हैं, आज भी लोग इसको पढ़ते हैं और इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके लोग बधाई देते हैं और अपनी शुभकामना मेरे पास भेजते हैं। जैसे किसी को उसमें की कोई मुक्तक पसंद आ गई, किसी को गज़ल पसंद आ गई, किसी को गीत पसंद आ गई, किसी को दोहा पसंद आ गई। वे उसको भेजते हैं मेरे पास कि सर आपकी ये दोहा मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी ये शायरी, आपकी ये वर्ण पिरामिड मुझे अच्छी लगी, आपका ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो खूब लोग इसको पढ़े, खूब प्यार दिए हृदय की वेदना को और हृदय की वेदना मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मेरी आत्मा का नाम है। मेरे पूरे 10 वर्षों की ये कमाई। कमाई है, 10 वर्षों की ये मेरी गाथा है, जिसको मैं लोगों को सुनाता हूँ। तो फ्लिपकार्ट के माध्यम से आज ये किताब बिकती है। फ्लिपकार्ट पे भी ये किताब उपलब्ध है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर कि हमारे छपरा के शिक्षक जो कि एक किताब लिखे हैं, हृदय की वेदना, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बहुत लोग इस पुस्तक को प्यार दिए हैं, ऑनलाइन भी बहुत लोग खरीदे हैं। तो आप लोग भी जाएँ, एक बार इस किताब को ज़रूर खरीदें और पढ़ें। निखिल जी, टीचर होने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? जब हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो जैसे कोई लड़का या कोई लड़की आके जब हमसे कहे कि सर आप हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है। आपका जो 40 मिनट का जो समय है क्लास में, ये लग इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, तब पता नहीं चलता है और आपके कारण हमको हिंदी पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ गई है। आपके कारण मैं हिंदी पढ़ रही हूँ या हिंदी पढ़ रहा हूँ, जब ये मैं सुनता हूँ तो बहुत सुखद अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आके कहते हैं कि आप कारण सर हम हिंदी पढ़ना शुरू किए हैं, कि आज के समय में, आज के दौर में हिंदी कौन पढ़ता है? और उस इस दौर में जब बच्चे आके हमसे कहते हैं कि सर आपके कारण हमको हिंदी से इतनी मोहब्बत हो गई है, हम हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई पुरस्कार मेरे लिए नहीं हो सकता। सही बात है सर, क्योंकि आज के समय में हिंदी बस 10th तक ही रह गया है। बस 10th पास कर जाएँ, कंपल्सरी उसके बाद नहीं रह गया है। और इस जनरेशन में अगर आपके थ्रू बच्चों को हिंदी पढ़ना पसंद आ रहा है, आपके कारण लोग हिंदी में रुचि रख रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात है सर। सर, एक एडवाइस युवा राइटर्स के लिए, युवा स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एडवाइस ऐसा हो सर कि वो अपने जीवन में उतारें और कुछ सीखें उससे। जो नए नवांकुर हैं, जो नए लेखक हैं, उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप तुलसी को पढ़िए, आप कबीर को पढ़िए, आप जायसी को पढ़िए, आप मीर तकी मीर को पढ़िए और आप कुमार विश्वास को पढ़िए, आप मुन्ना राना को पढ़िए, आप राहत इंदौरी को पढ़िए। अधिक से अधिक पढ़िए, खूब किताबें पढ़िए आप और विद्यार्थियों के लिए हिंदी को खूब पढ़िए, मन से पढ़िए और हिंदी को समृद्ध बनाना है, हिंदी को समृद्ध बनाइए, तो हिंदी को खूब पढ़ना है। सर, अभी आपने राहत इंदौरी साहब का नाम लिया, तो
आपके मुंह से सर राहत इंदौरी साहब का एक शायरी हो जाए। राज जो कुछ भी हो जी। इशारों में बता भी देना। वाह। राहत इंदौरी। राज जो कुछ भी हो इशारों इशारों में बता भी देना। देना। हाथ जब उससे मिलाना वो दबा भी देना। क्या बात, क्या बात। सरहद पर तनाव है क्या। राहत इंदौरी। सरहद पर तनाव है क्या, कुछ पता करो कहीं चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है। क्या बात है सर, क्या बात। आखिरी में सर, आप भगवान राम और माता जानकी के ऊपर आपकी जो कविता है उसको सुना दीजिए। राम ही राम है जानकी के लिए, बस वही धाम है जानकी के लिए। राम ही राम है जानकी के लिए, बस वही धाम है जानकी के लिए। सांस हर सांस में एक ही जाप है, सांस हर सांस में एक ही जाप है। राम का नाम है जानकी के लिए, राम का नाम है जानकी के लिए। जानकी के लिए राम लड़ते रहे, जानकी के लिए राम लड़ते रहे। दूर रहकर सदा दुख वे सहते रहे। जानकी के लिए राम लड़ते रहे, दूर रहकर सदा दुख वे सहते रहे। एक पल भी कभी राम भूले नहीं, एक पल भी कभी राम भूले नहीं। जानकी जानकी राम जपते रहे, जानकी जानकी राम जपते रहे। राम ने जानकी से किया प्रेम तो, चल पड़ी जानकी राम के साथ में। राम ने जानकी से किया प्रेम तो, चल पड़ी जानकी राम के साथ में। साथ चलते हुए थक गई जब प्रिया, साथ चलते हुए थक गई जब प्रिया। हाथ उनका लिया राम ने, हाथ उनका लिया राम ने हाथ में, हाथ उनका लिया राम ने हाथ में। और जब अवध से गई राम की जानकी, जब अवध से गई राम की जानकी, राम तो जानकी बिन अधूरे हुए। जब अवध से गई राम की जानकी, राम तो जानकी बिन अधूरे हुए। राम रोते रहे जानकी के लिए, राम रोते रहे जानकी के लिए। जानकी बिन कहाँ राम पूरे हुए, जानकी बिन कहाँ राम पूरे हुए, जानकी बिन कहाँ राम पूरे हुए। क्या बात है। मतलब आप पर रामायण का बहुत ही खूबसूरत जो पल है उसको हम लोग के सामने रख दिए। धन्यवाद निखिल जी, आज आपने शब्दों का जादू महसूस कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अभिजीत जी आपके पॉडकास्ट में आकर बहुत अच्छा लगा। और जो लोग भी अभिजीत जी के इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कृपया इसे खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्होंने जो ये खूबसूरत काम शुरू किया है, इनका भरपूर सब लोग सहयोग करें और खूब आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरे हाथ में जो ये पुस्तक है, इसका नाम है हृदय की वेदना। 10 साल की मेरी तपस्या का नाम है हृदय की इसी वेदना। पुस्तक के बारे में आपका जी, आज इसी किताब के बारे में आपसे बात हुई। नाम है हृदय की वेदना, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको मैं इसे सप्रेम भेंट करने के लिए आया हूँ। किताब को स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच जो शायर है, इनसे बात करके ऐसा लगा कि ये शब्दों की आत्मा से मुलाकात थी। हमने जाना कि शिक्षक सिर्फ शब्द नहीं पढ़ाते हैं, वो सोच को बदलते हैं। कि एक शायर सिर्फ शायरी नहीं करता, शायरी नहीं लिखता, वो जज्बातों को सुकून देता है। और एक लेखक सिर्फ किताब नहीं लिखता, वो पाठकों से रिश्ता जोड़ता है।